Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we are going to start a new topic, that is decomposition reaction. Okay. In the previous class we have studied one type of reactions. हमने पढ़ा था कि 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है. कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हम स्टडी कर चुके हैं. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे क्या वहां पे क्या होते थे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या करते थे? फॉर्मेशन करते थे. बट डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट हम स्टडी करेंगे. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट जो है रिएक्शन उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूटना. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा जो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा. तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे देखो क्या है. So what is the definition of decomposition reaction? Conversion of single compound into two or more simpler substance is called decomposition reaction. क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? टू और मोर देन टू सब्सटेंस में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. अब इसमें देखो इसका जनरल जो फॉर्मूला, जनरल जो सिंबल हम पढ़ेंगे वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी जो है वो क्या लिया हमने? कोई कंपाउंड लिया है. अब जो ए बी कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म कर रहा है? ए प्लस बी, यानी कि दो मॉलिक्यूल में क्या हो गया? ये स्प्लिट हो गया है. तो यहाँ पे हमने देखो रिएक्टेंट एक लिया था. ठीक है. और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? एक से ज्यादा, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मिले तो वो किस तरह की रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है ना, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि ए और बी कंबाइन करके ए बी बना रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हो गया? उसका ऑपोजिट हो गया है. यहाँ पे ए बी क्या फॉर्म कर रहा है? ए प्लस बी की फॉर्मेशन कर रहा है. अब जो कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे क्या लिया है हमने? आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4. FeSO4 क्या है? एक सिंगल हमने क्या लिया? रिएक्टेंट लिया है यहाँ पे एज FeSO4. अब ये क्या हुआ? जैसे ही हमने इसको हीट किया, जैसे ही हमने इसको क्या किया है? हीट किया, तो हमारे पास देखो क्या बना? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये तीन प्रोडक्ट जो है हमें मिल रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एक जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक करके तीन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है? हमने हीट बाहर से डाली है. इट मींस इस रिएक्शन में जो हीट है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो किस तरह की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल. हमें पता है FeSO4.7H2O, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? फेरस सल्फेट. अगर फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो FeSO4.7H2O है, ये क्या है? फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स. अगर हम इसको हीट करते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जो .7H2O है ये क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. FeSO4 अलग और 7H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हीट करने से क्या हुआ है? ये दोनों सेपरेट हो गए. तो यहाँ पे जो FeSO4 बना है इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस FeSO4. क्या बोल रहे हैं? एनहाइड्रस FeSO4. अब यहाँ पे क्या हुआ? जो एनहाइड्रस FeSO4 है उसका कलर कैसा होता है? डर्टी व्हाइट कलर होता है. कैसा कलर होता है? डर्टी व्हाइट. इट मींस इसका कलर भी कैसा है? डर्टी व्हाइट कलर. अब देखो ये रिएक्शन अगर हम यहाँ से देखें तो इसको ध्यान से देखना.
हमने सबसे पहले आयरन सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल्स लिए है ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, उसको जैसे हीट किया हमारे पास क्या मिले, डर्टी व्हाइट एनहाइड्रस डर्टी व्हाइट कलर के प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे FeSO4। अब FeSO4 को अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन कर जाएगा। यानी कि इनिशियली रिएक्टेंट क्या था, ये वाला लिया, ये ब्रेक डाउन कर गया किसके अंदर, दो प्रोडक्ट के अंदर, फिर से ये जो FeSO4 है फर्दर ब्रेक डाउन कर गया तीन प्रोडक्ट के अंदर। तो ये किस तरह का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, देखो जो फर्स्ट वन है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी हम डिकम्पोजिशन ही कराएंगे, यानी कि ब्रेक डाउन ही होगा किसका, रिएक्टेंट का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स के अंदर, बट इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर थिंग। अब देखो कुछ भी क्या हो सकता है, तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहले क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट। अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर, किस तरह की रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं और उसके अंदर हीट डालते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो जैसे ही हमने उसको हीट किया हमारे पास बना CaO प्लस CO2, दिस इज क्विकलाइन, ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक तरह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस पे हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में। तो जब भी हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब भी हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में नाम से पता चल रहा है डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर देखो क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, वाटर। वाटर जो है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे H2 प्लस में O2 गैस जो होती है वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो ये भी एक तरह की कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। द नेक्स्ट वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो से ये मत समझना कि फोटो मतलब क्या होगा कि हम फोटोग्राफ लेते हैं डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो फोटो का मतलब होता है केमिस्ट्री में लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, फूड का सिंथेसिस, इसी तरह से है यहाँ पे क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब भी डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। अब इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल AgCl। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है उसके अंदर जैसे ही हमने लाइट डाली, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, Ag प्लस Cl। सनलाइट अगर हम यहाँ पे डालते हैं, AgCl है, उसके अंदर जैसे ही हमने सनलाइट डाली वो ब्रेक डाउन कर गया किसमें, Ag और क्लोरीन गैस के अंदर। अब यहाँ पे देखो जो AgCl है वो व्हाइट कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, बट उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ग्रे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे ऑन पासिंग सनलाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज decomposition of AgCl takes place to form silver, metallic silver and chlorine gas। क्यों हुआ है यहाँ पे इसका कलर चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, और उसके बाद क्या है, सिल्वर क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटालिक सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।